अपना पेंशन की बात है तो मैं हाजिर हूँ, अगर बोनस की बात है तो मैं हाजिर हूँ, अगर पर्क्स एंड प्रिविलेज की बात है तो मैं हाजिर हूँ, गाड़ियाँ लेनी तो मैं हाजिर हूँ, मगर खुदारा इस दुखी इंसान का हाल थाम दे। पहले हाथ जोड़े फिर लफ्जी कोड़े। वज़ीर आला ने अस्पतालों में खराबी की बड़ी वजह यंग डॉक्टर्स को करार दे दिया। कहा एहतजाज छोड़कर आखिरत का कुछ सोचें, मरीजों को एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने नहीं देंगे। किडनी लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स बनाने के लिए कोर्ट भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगा। वजीर आला का 36 अजला में किडनी लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स बनाने का ऐलान। बेदिया रोड पर हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट क्लिनिक का भी इफ्तिताह कर दिया। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से 2 डॉक्टर्स लापता। थाना गवाल मंडी में अगवा के मुकदमात दर्ज। डॉक्टर अदनान और जावेद बुध की शाम से लापता। हॉस्टल इंतजामिया ने अहले खाना को हफ्ते को इत्तला दे दी थी। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे के मुतासरीन की सुनी गई। वन विंडो कैंप के तहत शादमान चौक में आज से मुआवजा देने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जेल रोड पर ट्विन टावर मंसूबे की तामीर में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। 100 से ज्यादा सरमायाकार कंपनियों ने प्री क्वालिफिकेशन दस्तावेजात हासिल कर ली। दो साला BA और MA की डिग्री खत्म करने का मामला। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन मैदान में आ गई। डिग्रीज को खत्म करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। अगर मान लिया जाए कतरी के 2 खतों पे हर बहा की बिजनेस काले धन से सफेद हो जाएगी तो फिर तो पाकिस्तान में एक मालियाती अनार्की आ जाएगी। सेनेटर एतजाज एहसन की लखुडेर में पीपल्स पार्टी के मकतूल रहनुमा बाबर भट्ट के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म से रिकॉर्ड तलब किया जाता तो केस एक दिन में खत्म हो जाता। पीपल्स पार्टी पंजाब में जड़ें मजबूत करने में सरगर्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल लिए। नाराज रहनुमाओं को मनाने की कोशिशें जारी। आउटफॉल रोड इस्लामपुरा में तहरीक इंसाफ के पार्टी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब। डॉक्टर यास्मीन राशिद और वलीद इकबाल की भी शिरकत। यास्मीन राशिद का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। फैसल टाउन में अवामी रिक्शा यूनियन वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। PTI रहनुमा एजाज चौधरी, लियाकत बलोच और जमशेद दस्ती की शिरकत। हुकूमत पंजाब में आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं ला सकी। एजाज चौधरी। UC 53 करीम पार्क में साफ पानी का देरीना मसला हल। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। गुलबर्ग में फ्री आई कैंप का इनेकाद। मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन, UC चेयरमैन और शब्बीर गुज्जर समेत पार्टी अहदेदारों की शिरकत। शहर में मरदमशुमारी जारी। महकमा शुमारियात की टीमें घर घर जाकर लोगों के कवायफ इकट्ठा करने में मसरूफ रही। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।
पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे, अल-फजल मिल्क प्रोडक्शन यूनिट सील। वादत रोड, गुलशन रावी और जौहर टाउन इतवार बाजारों की चेकिंग। 600 किलो नाकिस फल, सब्जियां, नाकिस बिस्किट तल्फ। शहर में गुटखे के 9 यूनिट भी सील कर दिए गए। दौरान ड्राइविंग 70 साला बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ने से कार हादसा। बुजुर्ग और फैमिली के दीगर अरकान शदीद जख्मी। कार खाना फरहंग ईरान की दीवार से जा टकराई। सिविल एविएशन मुलाजमीन को एहतजाज महंगा पड़ गया। एयरपोर्ट पर एहतजाज करने वाले 170 मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी। शादबाग के इलाके में मोबाइल शॉप पर नकबजनी की वारदात। चोर दुकान के ताले तोड़कर नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज मौसूल। FIA का अनारकली में करेंसी एक्सचेंज पर छापा। 26 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। 5 मुलजिम गिरफ्तार। मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम शादियों की इज्तिमाई तकरीब का एहतमाम। 21 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। गजनवी फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम सब्जाजार में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। सैकड़ों शहरियों ने चेकअप करवाया। इस यौम पाकिस्तान आए, लाहौर न्यूज के हम कदम और बढ़ाएं पाकिस्तान का मान। शेयर करें वो सब कुछ जो आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं या करना चाहते हैं। 23 मार्च खूब मनाएं, लाहौर न्यूज पर छा जाएं। पाकिस्तान हमारी आन, लाहौर न्यूज के साथ मनाएं यौम पाकिस्तान। अपना कोई कारनामा उजागर करना है तो मौजूद है लाहौर न्यूज का प्लेटफॉर्म। सिंहपुरा में इकरा तालीमुल इस्लाम स्कूल में इनामात तकसीम करने की तकरीब। नन्हे तलबा और तालिबात की हमसराई और सनाख्वानी। इनामात हासिल करने वाले तलबा के वालिदैन की खुशी दीदनी। अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम में अलहम्द स्कूल ऑफ साइंसेस की सालाना तकरीबे तकसीम इनामात। नन्हे मॉडल्स की रैंप पर वॉक। मिली नगमे भी गुनगुनाए। दी सिटी स्कूल मॉडल टाउन कैंपस में सजा सालाना स्पोर्ट्स गाला। तलबा ने रस्साकशी, एरोबिक्स और हर्डल गेम समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में 4 रोजा फेस्टिवल तलबा की दिलफरेब परफॉर्मेंस। रैंप पर कैट वॉक और गानों पर रक्स हाजरीन को हैरत में डाल दिया। फैज अमन कमेटी के ज़ेरे तमाम लाहौर प्रेस क्लब में फैज अमन मेले का इनेकाद। बाबा नजमी, डॉक्टर जवाज जाफरी, इरफान अली, अरशद मंजूर समेत दीगर शोरा ने कलाम पेश किए। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के तहत बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में पंजाब भर से तनसाजों की शिरकत। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रेसकोर्स पोलो क्लब में कायदे आजम गोल्ड कप का फाइनल। बारीज ने मास्टर पेंट्स की टीम को शिकस्त दे दी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।
डिफेंस में पंजाब ओपन गोल्फ टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने इनामात तकसीम किए। और PSL स्पॉट फिक्सिंग केस, FIA ने 5 खिलाड़ियों के नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। मोहम्मद इरफान, शर्जील, शाहजेब, नासिर जमशेद और खालिद लतीफ का नाम शामिल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम और मैं हूं जहर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे अफसोसनाक वाकये की जो कि पेश आया। केनाल रोड पर रेस लगाते हुए नौजवान जिंदगी की रेस हार गया। केनाल रोड पर हरबंसपुरा के करीब उस्मान रेस के दौरान मोटरसाइकिल पर काबू ना रख सका और मोटरसाइकिल से गिरते ही मौके पर दम तोड़ गया। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उसके पास मौजूद हैं। रेस लगाते हुए जो नौजवान है जिंदगी की रेस हार गया। केनाल रोड पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जी बिल्कुल, केनाल रोड हरबंसपुरा के करीब उस्मान नामी ये लड़का है जो रेस के दौरान मोटरसाइकिल पर काबू ना पा सका और जिंदगी की रेस ही हार गया। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं, हमारे नुमाइंदा राहील सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। राहील सैयद, बताइएगा, नौजवान जो है पहले भी इस तरह के वाकयात देखने में आए हैं और आज फिर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये 17 साल लड़का था उस्मान जो हरबंसपुरा का रहायशी है। ये अपने दोस्तों के साथ वन व्हीलिंग कर रहा था। 13 तारीख से मुश्किल आ रहा था तो अचानक फुटपाथ से टकराने के बाद खंबे से डाला तो मौके पर इसकी डेथ हो गई। इसके बाद यहाँ लोगों का जुर्म इकट्ठा हो गया और फौरी तौर पर डबल 122 को इतला दी और उसके बाद उसके लवातीन को इतला दी गई, जिसके बाद हरबंसपुरा जो रोड है वहाँ पर उसके लवातीन इकट्ठे हो गए और उसकी डेड बॉडी को उठाकर ले गए। उसके दोस्तों का कहना ये था कि अपने दोस्तों के साथ 13 तारीख के साथ बाइक चला रहा था और बार बार वन व्हीलिंग कर रहा था, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। बाद में भी जिससे आपने क्या देखा गया कि इसमें जो वन व्हीलिंग के वाकया नौजवान अपनी जिंदगी की बाजी हारे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस या लाहौर पुलिस है वो वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कोई मौसम कार्रवाई नहीं कर पाती। इसकी वजह से इस तरह के जो हादसा है रोज तो देखने में आ रहे हैं। रेस लगाते हुए नौजवान जिंदगी की रेस हार गया। राहील सैयद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहले हाथ जोड़े फिर लफ्जी कोड़े। वजीर आला पंजाब ने अस्पतालों में खराबी का जिम्मेदार यंग डॉक्टर्स को करार दे दिया। कहते हैं बड़े अस्पतालों में खराबी की बड़ी वजह यंग डॉक्टर्स की हड़तालें हैं। डॉक्टर्स अवाम के लिए अपनी अनाज छोड़ दें और हड़ताल ना करें। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब के 36 अजला में लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स कायम करने का ऐलान भी किया। सेहत आमा के लिए पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ने बेदियां रोड पर पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट व रिसर्च सेंटर में हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने हेपेटाइटिस क्लिनिक के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और आला मयार के तामीराती काम को सराहा। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि हेपेटाइटिस क्लिनिक मयारी और जदीद इलाज मुआलजे की जानिब अहम कदम है। उन्होंने पंजाब के 36 अजला में भी इसी तर्ज के सेंटर्स बनाने का ऐलान किया। इंशाअल्लाह फुल फॉर्म जंगी बुनियादों पर ऐसा फिटर क्लिनिक मॉडल पंजाब के 36 अजला में इसी साल मुकम्मल कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के बड़े अस्पतालों में मरीजों की मुश्किलात और इंतजामी खराबियों का नज़ला यंग डॉक्टर्स की हड़तालों पर गिराया। कहते हैं यंग डॉक्टर्स आवाम के लिए अपनी अनाज छोड़ दें। अगर कोई अपना पेंशन की बात है तो मैं हाजिर हूँ, अगर बोनस की बात है तो मैं हाजिर हूँ, अगर पर्क्स एंड प्रिविलेज की बात है तो मैं हाजिर हूँ, गाड़ियाँ लेनी तो मैं हाजिर हूँ, मगर खुदारा इस दुखी इंसान का हाथ थाम। कुछ रोज कबल भी वज़ीर आला पंजाब ने यंग डॉक्टर्स को हाथ जोड़कर हड़तालों से मना रहने का कहा था। कैमरा टीम के साथ जुल्कुरनैन, लाहौर न्यूज। और अभी शेयर की जाएगी एक अच्छी खबर। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे के मुतासरीन की सुनी गई। शादमान चौक में वन विंडो कैंप के तहत आज से मुआवजे की अदायगी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। मुआवजा हासिल करने के लिए लैंड एक्विजिशन कलेक्टर LTA के नाम दरख्वास्त देना होगी। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबा मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग ता मोटरवे तक मंसूबे के लिए अराजी एक्वायर कर ली गई। अराजी मालकान को जमीन और इमारतों के मुआवजे की अदायगी के लिए 20 मार्च को वन विंडो कैंप शादमान में काम शुरू करेगा।
मुआवजा हासिल करने के लिए लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम दरख्वास्त देना होगी। दरख्वास्त दहिंदा के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, 2 गवाहों के शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ, स्टाम्प पेपर, मालियाती 100 रुपए जमा कराना होंगे। बयान हल्फी बराए फर्द हसूल मुआवजा तस्दीक शुदा रेवेन्यू ऑफिसर, रजिस्ट्री की मुसद्दका नकल, इंतकाल अराजी की मुसद्दका नकल, बिल, बिजली, गैस वगैरह और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद भी पेश करना होगी। इस सिलसिले में दरख्वास्तें पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 1 विंडो सेल बकाम नज़द गोल चक्कर शादमान पर जमा होंगी। कैमरामैन टीम के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब ट्विन टावर मंसूबे की तामीर में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। 100 से ज्यादा सरमायाकार कंपनियों ने प्री क्वालिफिकेशन दस्तावेजात हासिल कर ली। 4.25 अरब रुपए की लागत से शहर में 28 मंजिला ट्विन टावर तामीर होगा। ट्विन टावर 22 केनाल अराजी पर जेल रोड पर तामीर किया जाएगा। शहर लाहौर की सबसे बड़ी इमारत तामीर करने की कर ली गई है पूरी तैयारी। 22 कनाल अराजी पर 28 मंजिलें, 4.25 अरब रुपए लागत। कमर्शियल ट्विन टावर होगा फन तामीर का शाहकार। वजीर आला की हिदायत पर गैर मुल्की कंपनियों को मंसूबे में सरमायाकारी पर रागिब करने के लिए बीजिंग में इन्वेस्टमेंट रोड शो का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी सिफारत खाने में होने वाले इस शो में चीन की 125 के करीब कंपनियों के नुमाइंदे शरीक हुए। पाकिस्तानी सफीर खालिद मसूद खान, DG LDA जाहिद अख्तर जमान और चीफ इंजीनियर असरार सईद ने सरमायाकार कंपनियों को मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के बाद 100 से ज्यादा चीनी कंपनियां तामीर के लिए तैयार हो गई हैं और प्री क्वालिफिकेशन की दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। पाकिस्तानी वफद ने कंपनियों के नुमाइंदों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों के बारे में तबाशुदा किताबें भी पेश की। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और अभी रुक कर लेते हैं बागबानपुरा का, जहां पे पुलिस ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के नतीजे में पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पतंगे और डोर भी बरामद की गई है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज कैंट डिवीजन में एक मोटरसाइकिल सवार को पतंग की डोर फिरी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया, जिसके बाद कैंट पुलिस को जैसे कि होश आ गया। कैंट पुलिस की एक टीम ने फौरी तौर पर बागबानपुरा के इलाका में कार्रवाई करते हुए वहां से पतंगे बनाने वाले तारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 150 से ज्यादा पतंगे और केमिकल वाली डोर जो है वो भारी मिकदार में बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजम से तफ्तीश में होने वाले इंकशाफात की रोशनी के बाद ही कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। शुक्रिया फयाज मलिक। और अभी आपको लिए चलते हैं खेल के मैदान में। नेशनल पोलो चैंपियनशिप कायद-ए-आज़म गोल्ड कप का टाइटल बारिश ने जीत लिया। खूबसूरत मौसम में फाइनल मैच से शायकीन खूब महसूस हुए। अहवाल बताएंगे अली अरबाज। रेस कोर्स पोलो क्लब में नेशनल पोलो चैंपियनशिप के फाइनल में बारिश और न्यू एज मास्टर पेंट्स की टीमों का लगा मैदान। मैच में मास्टर पेंट्स के खिलाड़ियों ने अच्छा मुकाबला तो किया, लेकिन बारिश के खिलाड़ी छाए रहे। उम्दा मुकाबले के बाद फाइनल 7 के मुकाबले 11 गोल से बारिश के नाम रहा। दिलकश मौसम में मैच से पोलो के शायकीन भी खूब लुत्फ अंदोज हुए और इसे एक शानदार तफरीह करार दिया। हौरी जो है वो बड़े जोश व खरोश से, बड़े वलवले से, बड़े शौक से जो है इस तरह के इवेंट को एंजॉय करने के लिए आते हैं। आज का जो मैच था इट वाज वेरी एक्साइटिंग और आपने क्राउड भी देखा है, बहुत ज्यादा क्राउड था इधर आज। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली थे, जिन्होंने फातेह और रनर्स अप टीमों के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन एजाज को शहबाज हनीफ के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब 4 रोज़ा पंजाब ओपन गोल्फ टूर्नामेंट एख्तिताम पजीर हो गया। गोल्फर शबीर इकबाल ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया।
कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। देखते हैं राहिल सैयद की रिपोर्ट। पंजाब ओपन गोल्फ टूर्नामेंट खत्म हो गया। राया गोल्फ क्लब डिफेंस में होने वाले ये मुकाबले 4 रोज तक जारी रहे। प्रोफेशनल गोल्फर्स के साथ जूनियर खिलाड़ियों ने भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। शब्बीर इकबाल टूर्नामेंट के फातिहा करार पाए, जबकि मेहमान खुसूसी कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। गोल्फ टूर्नामेंट में 30 खवातीन समेत 285 गोल्फरों ने शिरकत की। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली का कहना था कि दहशतगर्दी पर काबू पा रहे हैं। PSL फाइनल का कामयाब इनकाद इसकी मिसाल है। Pakistani nation has the resolve to fight against the terrorism, and it is the collective effort of all the institutions that even PSL was possible in Lahore. खिलाड़ियों का कहना था कि गोल्फ पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। इस मौके पर राया क्लब के मुलाजमीन में मोटरसाइकिलें, फ्रिज और LCDs भी तकसीम की गयी। कैमरामैन शब्बीर जुल्फी के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। DCT स्कूल मॉडल टाउन लिंक रोड कैंपस में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। तलबा ने रस्साकशी, एरोबिक्स और हर्डल गेम समेत दीगर खेलों में हिस्सा लिया। DCT स्कूल के ज़ेरे एहतमाम रंगारंग स्पोर्ट्स डे का एहतमाम किया गया। बच्चों ने रस्साकशी, हर्डल गेम्स में 50 मीटर रेस और दीगर खेलों में हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी थे क्रिकेटर अदनान अकमल। तलबा का कहना था कि स्पोर्ट्स डे के इनेकाद से न सिर्फ इन्हें तफरीह का मौका मिलता है बल्कि जिस्मानी नशोनुमा भी होती है। इस मौके पर क्रिकेटर अदनान अकमल का कहना था कि ऐसे इवेंट से बच्चों की सलाहियतें उजागर होती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है सिटी स्कूल ने। बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चों को देखते हुए, क्योंकि मेरे खुद भी बेटे हैं, उनको भी इंजॉय करते हैं जब वो स्पोर्ट्स डे पे जाते हैं। बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया। तकरीब के इख्तिताम पर खेलों में पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्मों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन अली रजा के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज। खेल है सेहत की जमानत। अब कुछ बात करते हैं सेहत आमा की। ख्वाजा अहमद हसन ने यूनियन कौंसिल 200 गुलबर्ग में लगाए गए फ्री आई कैंप का दौरा किया। कैंप से अब तक हजारों मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। हल्का PP 152 की UC 200 में लगाया गया मुफ्त आई कैंप। अहले इलाका बड़ी तादाद में आंखों का मुफ्त चेकअप करवाते रहे। सीनियर मुशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन ने कैंप का दौरा किया। उन्होंने हल्का के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और विजन प्लस ऑप्टिशियन को कैंप के कामयाब इनकाद पर सराहा। ख्वाजा अहमद हसन ने बताया कि फलाही कामों के साथ इलाके में करोड़ों की लागत से तरक्याती काम भी जारी हैं। जुल्फकार भट्टी साहब बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी टीम को साथ लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले कल में हमें यहाँ से अच्छी और खुशी की खबरें मिलेंगी इंशाअल्लाह। कैंप के ऑर्गेनाइजर मकबूल अहमद खान का कहना था अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है। हम ये कैंप इसलिए लगाते हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी हो और हम उन तक पहुँचे और उनको अपनी इस कैंप में लेके आए, उनको डायग्नोज करें, उनका इलाज करें। अहले इलाका ने मुफ्त कैंप के इनकाद को खुश आइंद करार दिया। गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये। जो लोग नहीं दिखा सकते बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, उसमें ये आई कैंप्स लगने चाहिए। कैंप लगाकर आज ख्वाजा अहमद हसन ने और ये बहुत अच्छा किया। कैंप में नजर का चश्मा और मोतिये की सर्जरी की सहूलत भी मुहैया की जा रही है। कैमरामैन नईम शाह के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। हुकूमत की अदम तोजही के बाहिस लाहौर में खसरा के मज़ीद 31 केसेस सामने आ गए। पंजाब में खसरा फैलने का खतरा बढ़ने लगा। तफसीलात के लिए खुरम निगार की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत को शायद इंतजार है किसी बड़े सानहे का। पंजाब के तमाम अजला में गुज़िश्ता 2 साल से खसरा मुहिम नहीं चलाई गई। नतीजा ये निकला कि सिर्फ लाहौर में खसरे के 31 केसेस सामने आ गए। लेकिन महकमा सेहत अभी तक खसरा मुहिम शुरू करने का फैसला नहीं कर पाया। तशवीश
नाजुक सूरत हाल के पेश नजर जिला इंतजामिया ने अपनी मदद आपके तहत खसरा क्रश प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। प्रोग्राम के तहत हर यूनियन काउंसिल में 3 साल तक के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। जिन इलाकों में खसरा के ज्यादा मरीज सामने आए वहां 5 साल तक के बच्चों को खसरा से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। माहिरीन सेहत ने हुकूमती सतह पर मुहिम चलाने को इंतहाई नागुज़ीर करार दिया है। निगार खुरम, लाहौर न्यूज। गज़नवी फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम सब्ज़ाजार में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। दूर दराज से आए सैकड़ों शहरियों ने चेकअप करवाया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान खालिद। शहर में हेल्थ सहूलियात के फुकदान के पेश नजर सब्जाजार में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। माहिरीन डॉक्टर्स की जेर निगरानी जनरल चेकअप, टेस्ट और इलाज मुआलजे की दीगर सहूलियात फराहम की गयी। सैकड़ों शहरी मुफ्त कैंप से इस्तेफादा करने पहुँचे। मरीजों का कहना था कि महंगा इलाज नहीं करवा सकते, लिहाजा इस कैंप से फायदा हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे ये साल में एक दफा मेडिकल कैंप लगाया जाता है। वैसे तो यहाँ रूटीन में सब चेकअप वगैरह होते हैं, लेकिन जो मेडिकल कैंप है वो एक साल में एक दफ़ा लगाया जाता है और बेहतरीन कैंप होता है। बेहतरीन फिजिशियंस होते हैं, मेडिकल मतलब जो मेडिसिन हैं वो फ्री हैं, डिस्पेंसरी बिल्कुल फ्री है। इंतजामिया के सरबराह सैयद याहिया गजनवी का कहना था कि इस कैंप का मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत है। ये हम फ्री जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ये पीरियडिकल बेसिस पे करते हैं। 500-600 तो है कि जो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन हम टिल द लास्ट पेशेंट मौजूद रहते हैं कि जब तक आ गए, अगर उसमें को और भी लोग आ जाएं 600 से 500 से जितना भी हमारे पास लास्ट पेशेंट तक वो हम करते हैं। महंगाई के इस दौर में ऐसे मुफ्त कैंप्स का इनेकाद खुशाइंद इक़दाम है। कैमरामैन फैसल के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। दुनिया भर की तरह लाहौर में भी यौम खुशी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। खुशियां बांटने के इस दिन पर आपको मिलवाते हैं SOS विलेज के नन्हे मुन्ने से। वालिदैन की नेमत से महरूम ये बच्चे किस अंदाज में खुशी मना रहे हैं, बता रही हैं माहनूर खालिद। खुशी का आलमी दिन, लाहौरियों की खुशियां भी दीदनी। बच्चे फूल की मानंद जरा सी खुशी पर खिल उठते हैं। ये है SOS विलेज में रहते महकते फूल, जो वालिदैन की नेमत से महरूम तो हैं मगर अपनी मुस्कुराहट से हर सू महक बिखेर रहे हैं। मुस्तकबिल के इन ममारों का कहना है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, इसी में सबकी बेहतरी है। मुझे बहुत मज़ा आता है अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने का। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। सबको खुश रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सब स्माइल करते रहा करें। हम सबको खुश रहना चाहिए और खुशियाँ बांटनी चाहिए। SOS विलेज लाहौर की हेड में सलमास का कहना है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हमें हर बच्चा हंसता, खेलता, मुस्कुराता और खुश नजर आए। दुनिया की परेशानियों से बेपरवाह इन बच्चों की हंसी ये पैगाम देती है कि हालात कैसे भी हों, हमें खुश रहना है। वो कहते हैं ना, खुशियाँ बच्चों से ही जुड़ी हैं, तो हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते बच्चे इसकी एक मिसाल हैं। कैमरामैन असगर अली के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। लाहौर प्रेस क्लब में सजा फैज़ अमन मेला। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने फैज़ अहमद फैज़ के अफकार और नज़रियात को अपने अपने अंदाज में उजागर किया। इसी हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। लाहौर में सजा फैज अमन मेला। अदबी मेले का एहतमाम फैज अमन कमेटी और लाहौर प्रेस क्लब ने किया। अमन मेले में फैज अमन फैज की जिंदगी और अफकार के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया। करता हूँ अहले जुब्बा दस्तार से सवाल, गुस्ताख हो गया मुझे मार दो। गुलकारों और शोरा ने फैज को उम्दा अंदाज में खिराजे अकीदत पेश किया। मारूफ गुलकार जवाद अहमद ने तकरीब में खूब रंग बखेरे। गुलकार जवाद अहमद का कहना था कि ये मेला अमन और मोहब्बत फैलाने का पैगाम है। फैज साहब का पैगाम अमन, मोहब्बत, प्यार, अखुवत का था और हम भी समझते हैं कि यही होना चाहिए और दुनिया में बराबरी कायम होनी चाहिए। लोगों को हर वो चीज़ जो इस दुनिया में उगती है, बनती है, मिलती है, मिलनी चाहिए, बराबरी की बुनियाद पे मिलनी चाहिए। सदर लाहौर प्रेस क्लब शहबाज मियां ने बताया कि इंतहा पसंदी से निमटने के लिए फैज के अफकार मशअले राह हैं।
फैज़ का जो पैगाम है वो अमन का पैगाम है और पाकिस्तान की रियासत का बयानिया जो है वो अमन का पैगाम ही है और इसलिए जो इस वक्त मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी है, दहशतगर्दी है, इसके खात्मे के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फैज़ के पैगाम को आम करें। मेले के शुरका का कहना था कि ऐसी तकरीबात होती रहनी चाहिए। हमें फैज़ साहब का जो पैगाम था इंतहा पसंदी का और दहशतगर्दी का, हमें वो समझने में बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम उसे समझ सकें और उस पर अमल भी कर सकें। इंतजामिया ने फैज़ अमन मेले को 4 सदा के शोधा के नाम कर दिया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। 4 रोजा फेस्टिवल अपने इख्तिताम को पहुंच गया। रंगारंग मेले के आखिरी रोज उम्दा परफॉर्मेंस वाले तलबा में शील्ड्स तकसीम की गई। मायरा भट्ट रिपोर्ट के साथ। फेस्टिवल का आखिरी रोज रंगारंग मेले के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात में शील्ड्स तकसीम की गयी। तलबा ने मौसीकी की धुनों पर रक्स किया तो हाजिरीन भी झूम उठे। बिगिन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के अलावा FC कॉलेज, UCP, किनेट कॉलेज समेत दीगर कई यूनिवर्सिटीज भी इस मेले में शरीक रहीं। तलबा का कहना था कि फेस्टिवल में दीगर यूनिवर्सिटीज की शिरकत खुश आइंद है। I actually enjoyed a lot. It's an amazing event. ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि सारे आर्टिस्ट, सारे वो लोग आते हैं जिनको पैशन है अपने काम से और अपने फन से। I think it is a very huge event. काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्ट लेती हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इसी कंपटीशन में पार्ट लेती हैं। फेस्टिवल के इख्तिताम पर तलबा के चेहरे खुशी से तमतमाते रहे। 4 रोजा फेस्टिवल जोश और खरोश के साथ अपने इख्तिताम को पहुंच गया। कैमरामैन अब्दुल राफे के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज। फेस्टिवल तो खत्म हो गया, लेकिन हम जाएंगे अभी एक ब्रेक पर। लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज फटाफट। FIA का करेंसी एक्सचेंज पर छापा। 26 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। 5 मुलजिम गिरफ्तार। SP इस्माइल खाड़क की जेर सदारत क्राइम मीटिंग। नाकिस कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान की सरजनिश। बागबानपुरा पुलिस की कार्रवाई। पतंग फरोश गिरफ्तार। मुतअद्दिद पतंगे और डोर बरामद। रेस लगाते हुए नौजवान जिंदगी की रेस हार गया। केनाल रोड पर हरबंसपुरा के करीब उस्मान मोटरसाइकिल पर काबू न रख सका। आफिया सदीकी ने बहन फौजिया सदीकी के अगवा को 14 साल मुकम्मल होने पर यौम स्याह मनाने की अपील कर दी। अलहम्द स्कूल ऑफ साइंसेस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। नन्हे मॉडल्स की रैंप पर वॉक। मिली नगमे भी गुनगुनाए। दी सिटी स्कूल मॉडल टाउन कैंपस में सजा सालाना स्पोर्ट्स गाला। खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले। और बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में 4 रोजा फेस्टिवल का आखिरी रोज तलबा की दिल फरेब परफॉर्मेंस। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शादबाग के इलाके में मोबाइल शॉप पर नकब जनी की वारदात। चोर दुकान के ताले तोड़कर नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। लाहौर न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर दी। अहले इलाका जराइम की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहर में नकबजनी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने कर दिया आवाम का जीना मुहाल। वसंतपुरा में चोर दिन दहाड़े मोबाइल शॉप का सफाया कर गए। वाकये की CCTV फुटेज मंज़र-ए-आम पर आने के बाद भी पुलिस ताहाल सरगर्म डकैत गैंग को गिरफ्तार न कर सकी। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक चोर रात से दुकान का ताला तोड़ता, जबकि दूसरा मोबाइल फोन सुनने के बहाने दुकान की रैकी करता रहा है।
चोरी की इस वारदात पर शहरी सीख पा हो गए और सड़क पर टायरों को आग लगाकर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। शहरियों ने हुक्मरान बाला से बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ नोटिस लेकर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की है। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। अवाम की हिफाजत के लिए फोर्सेस बेशुमार, लेकिन शहरी फिर भी अदम तहफ्फुज का शिकार। रवां साल के इब्तदाई 74 दिनों में 57 अफराद कत्ल हो गए। ये पुलिस की कारकर्दगी पर हैं सवालिया निशान। अवाम की हिफाजत के लिए फोर्सेस बेशुमार, लेकिन शहरी फिर भी हैं अदम तहफ्फुज का शिकार। रवां साल के इब्तिदाई 74 दिनों में संगीन नौयत की 1359 वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिए। मुख्तलिफ वाक़यात में 57 अफराद कत्ल हुए। डकैती, राहजनी और स्ट्रीट क्राइम की 473 वारदातों में करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन्स और तिलाई जेवरात लूट लिए गए। चोर 105 कारें, 595 मोटरसाइकिलें और 68 दीगर गाड़ियां ले उड़े। सदर डिवीजन में सबसे ज्यादा 337 वारदातें हुई। सिटी डिवीजन 332 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। 217 संगीन वाकयात हुए कैंट डिवीजन में, जो क्राइम की शरह के लिहाज से तीसरे नंबर पर रहा। मॉडल टाउन डिवीजन में 187, इकबाल टाउन डिवीजन में 160, जबकि सिविल लाइन डिवीजन में 136 वाकयात रिपोर्ट हुए। फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे, अल-फजल मिल्क प्रोडक्शन यूनिट सील, इतवार बाजारों की भी चेकिंग की गई। 600 किलो नाकिस फल, सब्जियां, नाकिस बिस्किट तल्फ कर दिए गए, जबकि शहर में गुटखे के 9 यूनिट भी सील कर दिए। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। अथॉरिटी की जानिब से नाफिज अमल इस्लाहात पर अमल न करने के बायस अल-फजल वालों का दूध प्रोडक्शन यूनिट बंद करवा दिया गया। डायरेक्टर ऑपरेशंस के मुताबिक अवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मतलूबा मेयार पर उतरने वालों को ही प्रोडक्शन की इजाज़त दी जाएगी। टीमों ने वहदत रोड, गुलशन रावी और जौहर टाउन के अतवार बाजारों का रुख भी किया, जहां 600 किलो नाकस फल और सब्जियां, गैर मेयारी बिस्किट और 80 लीटर जायद अल मियाद कोल्ड ड्रिंक्स को तल्फ कर दिया गया। मांगा मंडी में शरीफ बेकरी को सफाई के नाकस इंतजामात पर 20,000 जुर्माना, जबकि गुटखा के 9 पॉइंट सील कर दिए गए। कुछ सियासत की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा हुक्मरानों पर बरस पड़े, कहते हैं नवाज शरीफ को पूरे पाकिस्तान में सियासत का हक है। पंजाब में जलसे के लिए हमें सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की जा रही? उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने वजीर आजम साहब के सियासी जलसे को पूरी सिक्योरिटी फराहम की थी, लेकिन पंजाब की बड़ी हुकूमत, गुड गवर्नेंस वाली हुकूमत हमारे जलसे को सिक्योरिटी देने में माजूरी का इजहार कर बैठी। ये अब उन्हें करना चाहिए कि हमारी लीडरशिप को भी वो जलसे करने के लिए वो सिक्योरिटी फराहम करें, जो हम वज़ीर आज़म साहब के सियासी जलसों को, वैसे तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि वो अगर सिंध में जाते हैं तो वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन अगर वो सियासी जलसे करते हैं तो उनका उसके माने कुछ और हैं। देखिए, ज़रदारी साहब बिल्कुल लाहौर आए हैं और उन्होंने कल भी पार्टी के हमारे साथ पंजाब पार्टी के साथ मीटिंग की थी कि बड़े खिलाड़ी बैठते हैं तो वो यकीनन अपनी पार्टी तंजीम के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, उसके बारे में यकीनन डिस्कशंस कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीपी रहनुमा एतजाज अहसन का कहना है कि शरीफ खानदान की तरफ से कतरी शहजादे का खत सिर्फ अफसाना है। पैनामा के हवाले से अदालत नवाज शरीफ का मौकिफ तस्लीम कर ही नहीं सकती। शौकत बसरा पर फायरिंग और बाबर भट्ट का कत्ल हुकूमत की नाअहली है। एतजाज अहसन की मीडिया से गुफ्तगू। अगर मान लिया जाए कतरी के 2 खतों पे अरबहा की बिजनेस काले धन से सफेद हो जाएगी, तो फिर तो पाकिस्तान में एक मालियाती अनारकी आ जाएगी। पीपल्स पार्टी के मकतूल रहनुमा बाबर भट्ट मरहूम के घर सेनेटर एतजाज अहसन की आमद। मकतूल के लिए फातेह खानी और अहले खाना से ताज़ियत की। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज अहसन ने कहा कि पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम से रिकॉर्ड तलब किया जाता तो केस 1 दिन में खत्म हो जाता। नवाज शरीफ से वो दस्तावेजात
तलब की जाती जो उसने कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये तो इतना लंबा केस ही नहीं, पहले दिन एक दिन में फैसला हो जाता। उन्होंने मजीद कहा कि शौकत बसरा पर फायरिंग और बाबर भट्ट का कत्ल हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। पीपल्स पार्टी को फौजी अदालतों पर तहफ्फुजात थे जिन्हें मुशावरत से हल कर लिया गया। इत्तेजाज अहसन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बाबर भट्ट के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन अहसन के साथ अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। MNA हाजी मलिक रियाज ने जिना रोड शाहदरा में नून लीग के दफ्तर का इफ्तिताह किया। ढोल की थाप और फूलों की पत्तियों से शानदार इस्तकबाल किया गया। तफसीलात बता रहे हैं रजा ताहिर। इस्लामपुरा टू जिना रोड शाहदरा में हुआ नून लीगी दफ्तर का इफ्तिताह। MNA हाजी मलिक रियाज इफ्तिताह के लिए पहुंचे तो अहले इलाका ने ढोल की थाप पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इलाके की मारूफ शख्सियत मियाँ इस्लाम ने मलिक रियाज की खिदमात को सराहते हुए इन्हें खिराजे तहसीन पेश किया। बहुत सारी मुखालफतों के बावजूद उन मुनाफिकीन को बड़ा अजीम जवाब दिया जो हम लोगों के दिलों पर जो है ना रकम कर गया है, और हमारे आने वाली नस्लें भी इस बात को याद रखेंगी। अपने खिताब में MNA का कहना था कि इनका ताल्लुक शाहदरा ही से है, इसीलिए शाहदरा के काम इनकी पहली तरजीह है। एक तो हमारे अपने घर है और दूसरा शाहदरा मेरा और आपका घर है, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने इस घर को खूबसूरत करूं। इलाका मकीनों ने हाजी मलिक रियाज से इस्लामपुरा आबादी नंबर 1 के मिसाइल की तरफ भी तवज्जो देने की दरख्वास्त की। कैमरामैन फायज नूर के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। नून के साथ साथ जनून भी है तैयार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की तैयारियां शुरू कर दी। हल्का NA 120 में 3 दफातर का इफ्तिताह कर दिया गया। जनून की नून को शिकस्त देने की तैयारियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के लिए सरगर्म। हल्का NA 120 की UC 50, 60 और 139 में 3 दफातर का रिबन काट कर इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर वलीद इकबाल, हमाद हजर, आजासिम शरीफ, असगर गुजर और यास्मीन राशिद समेत दीगर PTI रहनुमाओं ने शिरकत की। लाहौर अर्बन PTI के सदर वलीद इकबाल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला PTI के हक में आएगा और बहुत जल्द ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे जहां जीत होगी PTI की। वज़ारत उस्मा और कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार देके बरतरफ किया जाए, ये हमारी इस्तदा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह इस्तदा मान ली तो भाई साहब 60 दिनों में ज़िमनी इंतखाब इसी हल्के में होगा, ये आपको बता रहे हैं। PTI की मरकजी रहनुमा यास्मीन राशिद ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि हमारे टैक्सों के पैसे हम पर नहीं, हुकूमत ने अपने आप पर लगा लिए। इमरान खान ही हकीकी लीडर हैं। आपने 1 लीटर पेट्रोल लिया अपनी मोटर बाइक में डालने के लिए, आधे पैसे जो हैं वो हुकूमत लेती है, आधे पैसे आप देते हैं। मतलब जो पैसे आप देते हो तो आधे पैसे टैक्स के तौर पे हुकूमत ले लेती है। दफातर के इफ्तिताह के मौका पर कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारकुन हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाते रहे। कैमरामैन मेहरान यूनिस के साथ मानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि आफिया सिद्दीकी की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, मगर हुक्मरानों की बेहिसी ये है कि वो अमरीकी हुकूमत को एक खत भी नहीं लिख सकते। हुसैन हकानी कौम को बताएं कि उन्होंने आफिया सिद्दीकी को झूठे मुकदमे में फंसवाया। कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल में कैद 14 साल बाद भी रिहाई न मिल सकी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। फौजिया सिद्दीकी का कहना था कि आफिया सिद्दीकी की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तानी कौंसलेट आगाह कर रही है, मगर हुक्मरानों को ख्याल नहीं कि वो एक खत ही लिख दें। आप कहते हैं हमारी कौम की बेटी है और आप उसको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं
लिख रहे हैं। फौजिया सिद्दीकी का ये भी कहना था कि हुसैन हक्कानी ये सच उगल दें कि आफिया सिद्दीकी को उन्होंने ही मुकदमे में फंसवाया। शुरका ने अपील की कि पूरी पाकिस्तानी बरादरी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कैद को 14 साल मुकम्मल होने पर यौम स्याह मनाए ताकि हुक्मरानों का ज़मीर जागे और रिहाई के लिए कोशिश करें। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब भारतीय आबिजारियत के खिलाफ पाकिस्तान भर की किसान तंजीमों ने सर जोड़ लिए। हुकूमत से इंतास मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए वरना अपने हक के लिए सड़कों पर निकलेंगे। पीसी होटल में होने वाली कौमी किसान कॉन्फ्रेंस में एलामिया जारी कर दिया गया है। भारत की आबी जारहियत, मुल्क भर की किसान तंजीमों ने बड़ा ऐलान कर दिया। हुकूमत सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए वरना मुल्क गिर एहतजाज होगा। कौमी किसान कॉन्फ्रेंस में एलामिया जारी कर दिया गया। लाहौर के पीसी होटल में कौमी किसान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चारों सूबों से ताल्लुक रखने वाली किसान तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। इस मौके पर मुत्तहिद किसान महाज के सरबरा अयूब खान म्यो का खिताब करते हुए कहना था कि भारत पाकिस्तानी दरियाओं पर डैम बना रहा है लेकिन बेहिस हुक्मरान खामोश हैं। अब किसान फैसला करेंगे अपना हक किस तरह लेना है। तुम भारत का गुलाम हो, अमेरिका का गुलाम हो, बगावत का ऐलान करते हैं इस गुलामी के खिलाफ जो तुम इख्तियार किए हुए हो। कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर किसान तंजीमों के रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत जरखेज खेतों को बंजर करने पर बज़िद है। अगर हुकूमत ने मुतालिबात न माने तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने यूसी 53 करीम पार्क में नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पीने का साफ पानी हर शहरी का बुनियादी हक। इसी सिलसिले में PP 139 की यूनियन काउंसिल 53 में सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। तकरीब में चेयरमैन यूनियन काउंसिल चौधरी जावेद, वाइस चेयरमैन हाफिज आदिल अब्बासी, लीगी कारकुनान और वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। सूबाई वजीर का कहना था कि इफ्तिताह में ताखीर तकनीकी मसाइल की वजह से हुई। अब फिल्ट्रेशन प्लांट से इलाका मकीन मुस्तफीद होंगे। यहाँ पे इसमें कोई मशीनरी का इशू था तो हम चाहते थे कि एक दफ़ा ही फुल फ्लेज लगे। इस वजह से हमने इसकी मशीनरी का इंतजार किया कि एक ही दफ़ा फंक्शनल हो और इसकी कंप्लेंट ना आए। इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा डिले किया। फिल्ट्रेशन प्लांट फी घंटा 10,000 गैलन साफ पानी फराहम करेगा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। MNA वहीद आलम खान का यूनियन काउंसिल 223 और 226 का दौरा, नौ तामीर शुदा सड़क और गलियों का इफ्तिताह किया। तफसीलात देखिए सबीउल हसन की रिपोर्ट में। MNA वहीद आलम खान पहुंचे यूनियन काउंसिल 223 और 226 में नई बनने वाली सड़कों के इफ्तिताह के लिए फीता काटा। UC 223 के चेयरमैन मुर्तजा नत और UC 226 के चेयरमैन यूसुफ जवेद भी इनके हमरा थे। वहीद आलम खान ने इलाके का दौरा किया और मकामी इंतजामिया को मजीद इक़दाम की हदायत की। इन्होंने पीने के साफ पानी का मसला भी जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाई और LWMC के अमले को बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। मैं समझता हूँ कि उन्हें अपने पीपर की तादाद जो है आबादी बढ़ने के साथ साथ जो मसाइल हैं उसमें बढ़ाने चाहिए। वो अभी नहीं बढ़े लेकिन बहरहाल फिर भी वो जितना उन्हें कहते हैं वो काम कर जाते हैं। इलाका मकीनों ने नई सड़क की तमीर पर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन सोहेल दानिश के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट lahorenews.in।